ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। तो हम 31 नंबर श्लोक कर रहे थे। पहला स्कंद 11वां अध्याय 31 नंबर श्लोक, जो थोड़ा बड़ा है, इसका परपोट इसलिए समय लग रहा है। पत्न्यः पतिं प्रोष्य पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्वीडित लोचनाननाः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है सब कुछ। ट्रांसलेशन, परपोर्ट और शब्दार्थ। अंतिम पैराग्राफ हम कर रहे हैं। वे श्री भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। जब श्री भगवान वन में गायें चराने हेतु बाहर जाते थे, तब वृंदावन की गोपियां श्री भगवान को भुला नहीं पाती थी। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो जिनसे प्रेम करते हैं, यानी भगवान के जिस रूप से प्रेम करते हैं, उनको 24 घंटे याद रखते हैं। भगवान के राम रूप से अगर प्रेम करते हैं, राम रूप कृष्ण रूप से प्रेम करते हैं तो कृष्ण रूप, नारायण से करते हैं तो नारायण। यहाँ पे कृष्ण के भक्तों की चर्चा हो रही है। तो कृष्ण के भक्त जो लीला हो रही है, जिस समय साक्षात विराजमान है कृष्ण, उस समय जब गैया चराने जाते हैं भगवान, सुबह जाते हैं, एकदम सुबह और फिर आते हैं संध्या को। तो दिन भर सारा दिन गोपियाँ कृष्ण के विरह में रहती हैं, अर्थात कृष्ण नहीं रहते हैं, परंतु वो क्या करती हैं, वो भूल नहीं जाती हैं। चलो कृष्ण चले गए, अब हम भूल जाते हैं। हम भूलते हैं क्या? हम भी नहीं भूलते हैं। हमारे बच्चे, जब हम बच्चों को, सबको अनुभव है ना, हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते थे, छोटा बच्चा, डेली रूटीन क्या है, छोटा या बड़ा, जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, टिफ़िन बनाओ, सब कुछ बनाओ, बच्चे को दे दो, भर दो। उसके बाद बच्चा जाता है, हम उसको टाटा बाय बाय करके भेज देते हैं। और फिर हम सोचते हैं अभी हमको घर का बहुत सारा काम करना है, जब तक बच्चा वापस आए तब तक हमको सब खत्म करना है। परंतु क्या हम भूलते हैं बच्चे को? नहीं, भूलते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं मेरे बेटे को क्या पसंद है, मेरी बेटी को क्या पसंद है, वही लंच बनाते हैं। सुबह भी वही बना के देते हैं जो उसको टिफ़िन में पसंद है, और जब वो आएगा तो क्या खाएगा, वो तैयारी हम करके रखते हैं। उसके कपड़े धो के रखते हैं, उसके कपड़े आयरन करके रखते हैं, कल वो क्या पहन के जाएगा, शाम को क्या पहनेगा। तो हर चीज़ में हमारा चिंतन रहता है बच्चे का। बच्चे को भेज दिए तो हम बच्चे को भूल गए, ऐसा नहीं होता है। सच बात है ना। यहाँ तक कि बच्चा जब हमारा विदेश में रहता है या बड़ा हो गया होता है, कॉलेज में पढ़ता है और वो बाहर पढ़ता है, हम घर में नहीं, मतलब बच्चा नहीं है, हम केवल पति पत्नी है या दूसरे बच्चे हैं, तो जो बच्चा बाहर रहता है उसको हम भूल नहीं जाते हैं, हमेशा उसकी याद आती है। और आजकल तो फ़ोन है, तो करीब करीब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ बात करते हैं अपने बच्चे से। तो भगवान अगर गैया चराने गए तो गोपियाँ क्या करती थीं,
सारा दिन जितना कार्य करती थीं, जैसे दूध दुहना, दूध को उबालना, मक्खन निकालना, दही बनाना, या फिर घर में जो कुकिंग होती है वो करना, तो हर समय कृष्ण के लीलाओं पर आधारित गीतों को बना बना के गाती थी। खुद ही बना के खुद गीत गीत बनाती थी, लोकगीत जिसको कहते हैं, और उसको गाती थी। दो चार सखियां मिल के सारा सेवा करती थी, कभी कभी अकेले भी। यशोदा माता भी अकेले अकेले जब रहती थी तो भी वो गीत गाती थी। कृष्ण लीलाओं, जैसे कि पूतना वध हुआ, सकटासुर वध हुआ, या कुछ भी, कृष्ण गैया चराने जाते हैं, या कृष्ण कैसे हंसते हैं खेलते हैं, सब सब कुछ एक गीत बना के, दो चार गीत बना के गाती थी, चर्चा करती थी, मन में सोचती थी कृष्ण के बारे में। तो वो भगवान को भूलती नहीं थी। जब बाल रूप भगवान श्री कृष्ण गांव में नहीं होते थे, तब घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए कृष्ण की चिंता करती थी। गोपियों के चरण कमल नरम थे, और जमीन जो बताया जा रहा है, भूमि, वो कठोर थी। क्योंकि भूमि तो कठोर ही होगी, हालांकि वृंदावन की भूमि कठोर नहीं है, फिर भी गोपियों के चरण कमल बहुत नरम थे। तो कठोर भूमि पर चलते हुए कृष्ण की चिंता करती थी। कभी कभी इस प्रकार चिंतन करते करते वो समाधि में पहुंच जाती थी और हृदय में संताप करती थी। जैसे हम सुबह आज लीला सुन रहे हैं, प्रेम सरोवर की लीला, वहाँ पे क्या हो रहा है? राधा रानी को चिंता हो रही है कि कृष्ण कहीं दूर नहीं चले जाए मेरे से। और जाएंगे ही दूर, क्योंकि श्री दामा ने श्राप जो दिया है राधा रानी को, तो दूर तो जाएंगे, और चिंता भी हो रही है। तो भगवान सामने है, फिर भी वो ध्यान में मग्न हो गई हैं। ये अनुभव हमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उतने अच्छे भक्त नहीं। पर यदि कोई अच्छा भक्त हो जाता है, शुद्ध भक्त हो जाता है, तो वो चिंता करता है वैसे उसी स्टैंडर्ड का। जब यहाँ लिखा है समाधि, समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि का मतलब होता है भगवान के ऊपर चिंतन करना, सोचना भगवान के बारे में, और ऐसा सोचना कि बाहर की सारी चीज़ भूल जाएं, शरीर को भी भूल जाएं, किस परिस्थिति में हैं, कहाँ बैठे हैं, अपने आप को भूल जाएं, वो स्थिति होती है समाधि। तो लोग जानबूझ करके मेडिटेशन करते हैं कि समाधि में हम पहुँचें, फिर भी वो समाधि में कोई नहीं पहुँचता है, क्योंकि थोड़ा मेडिटेशन करते हैं लोग, उसके बाद वो काम करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, फिर वहाँ झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसको समाधि नहीं कहा जाता है। समाधि का मतलब जितनी देर तक आप बैठते हैं उतनी देर तक आपके दिमाग में सिर्फ भगवान होने चाहिए। और कभी कभी पुराने ज़माने के आचार्यगण 2 4 10 दिन तक भी समाधि में रहते थे। एक बार बैठे तो उनका शरीर ऐसा दिखता था जैसे मान लो है ही नहीं जान। शिष्यगण बैठकर इंतज़ार करते थे हमारे गुरु समाधि में हैं, कुछ हो नहीं जाए। अभी आप जानते हैं परीक्षित महाराज को श्राप जो मिला, क्यों मिला? क्योंकि श्रृंगी जो था उसने देखा कि मेरे पिता समाधि में हैं, और इसने सांप डाल दिया उनके शरीर पर। तो जब परीक्षित महाराज गए उस कमरे में जहाँ पे शमीक मुनि बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि ये ऐसे ही बैठे हैं और हमको पानी भी नहीं दे रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे हैं, बैठने भी नहीं बोल रहे हैं, आसन भी नहीं दे रहे हैं, मैं तो राजा हूँ यहाँ का, ऐसा लगा परीक्षित महाराज को। परंतु शमीक मुनि समाधि में थे। समाधि में थे, परीक्षित महाराज को क्रोध आया, उनको लगा कि जान के नाटक कर रहे, पर नाटक नहीं कर रहे थे वो। समाधि में जब कोई रहता है तो उसको बाहर की दुनिया में क्या चला उसको कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए शमीक मुनि को कुछ पता नहीं चला। और ये क्रोध में आकर सांप, जो मरा हुआ सांप था या सांप का ऊपर का बॉडी था, खोल था, वो डाल दिए उनके शरीर पर। फिर भी उनको होश नहीं आया, वो समाधि में ही रहे। परंतु किसी दूसरे बच्चे ने देख लिया
और वो जाके बता दिया श्रृंगी को, श्रृंगी तुम्हारे पिता के शरीर पर ये राजा जो जा रहा है ना, इसने डाला है सांप, जाके देखो। श्रृंगी गया और देखा, सच है, श्राप दे दिया। पिता समाधि में ही थे। बाद में पिता की आंखें खुली, समाधि से बाहर आए, हल्ला हंगामा जब हो रहा था तो उनको पता चला कि ये सब हो चुका है। बहुत दुख हुआ। इतना नादान है, इसको समझ में नहीं आता है किसको श्राप देना चाहिए, किसको नहीं श्राप देना चाहिए। चूँकि वो ब्राह्मण बच्चा था, श्राप लग गया परीक्षित महाराज को। तो समाधि की जो अवस्था होती है ना, उसमें वो व्यक्ति जो समाधि में बैठता है उसको कुछ होश नहीं होता है। अब प्रभुपाद कहते हैं गोपियाँ समाधि में थी, या आजकल के भी कोई भक्त हो सकते हैं, गिने चुने इक्के दुक्के हजारों में कोई एक समाधि में हो सकता है। समाधि का मतलब है, अभी हम कैसे समाधि, हम एक जगह बैठ करके समाधि में नहीं रह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, खाते पीते उठते बैठते सोते हर समय कृष्ण के बारे में सोचना है। इसी को कहते हैं समाधि। जो भगवान की पत्नियां थी वो भी ऐसा ही करती थी, और जो गोपियां थी वो भी ऐसा ही करती थी। कभी कभी वो समाधि में पहुंच जाती थी और हृदय में बहुत दुख होता था, संताप होता था, और श्री भगवान के शुद्ध पार्षदों में ऐसी दशा होती है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। वे सदैव समाधि में रहते हैं। शुद्ध भक्त सदैव समाधि में रहते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, हमारे गुरु महाराज कभी भी किसी भी समय में, कोई भी समय आप जाइए उनके पास, आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा जो कृष्ण को छोड़ के कुछ कर रहे हो। वो 24 घंटा कैसे कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करें, यही तो समझिए। वो उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर समय समाधि में थे। इसको कहते हैं समाधि। या शिल प्रभुपाद भी, शिल प्रभुपाद को मैंने तो देखा नहीं है, पर महाराज को तो देखा है। अतएव भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थी। भगवान कृष्ण जब नहीं थे, हस्तिनापुर गए थे, तो रानियां क्या कर रही थी, सदैव अपने पति के बारे में सोच रही थी, समाधि में थी। इस समय श्री भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए, जिनमें स्त्रियों के उपयुक्त व्रत भी सम्मिलित थे। अब उनको पता चल गया कि आ चुके हैं, सबको पता चल गया कि कृष्ण भगवान आ चुके हैं, मेरे पति आ चुके हैं। तो जो कार्य कर रही थी वो कार्य छोड़ दी और दौड़ करके गई। दर्शन हो, सबसे पहले दर्शन हो पति का। हाँ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई है। दिमाग के ऊपर असर हुआ है, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। पहले क्या हुआ, पहले सब अपने अपने आसनों से उठ गए, जो कार्य कर रही थी। आसन यानी कुछ न कुछ तो कार्य करते रहते हैं लोग घर में। घर तो ऐसा चीज़ है जहाँ पे हर समय कार्य होता है। अब सब माता जी हैं करीब करीब यहाँ पे, सबको पता है कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। घर में सदैव कार्य रहता है। अगर आज सब्जी बना लिया तो कल क्या बनेगा उसकी तैयारी चलती है। मटर छीलना है, राजमा छीलना है, पालक तोड़ना है, मेथी तोड़ना है, वो कभी छोले भिगोना है, कभी राजमा भिगोना है, कभी दाल चावल भिगोना है, कभी कपड़े समेटना है, कभी आयरन करना है। मतलब कभी काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो मैं तो बोलती हूँ, जैसे आप लोगों का कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहता है। उसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है चीज़ों को, कहाँ क्या रखें, कहाँ क्या ना रखें। फ्लोर को साफ़ करना है, सीलिंग को साफ़ करना है। एक डिपार्टमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हर ऑफिस में हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, हर ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जिसमें यहाँ जहाँ पैसे की बातचीत होती है। इसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ जो चीज़ें बनती है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, जिससे मेंटेन होता है। परंतु घर में सारा डिपार्टमेंट एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, वो है माता जी। उसको ये भी देखना है कि 5 साल के बाद क्या खर्चा होने वाला है, या 20 साल के बाद क्या खर्चा होने वाला है ना।
बच्चा कॉलेज में जाएगा, बेटी की शादी है, सास ससुर बूढ़े हो जाएंगे, उनके हॉस्पिटल का खर्चा है, हम भी बूढ़े होंगे, हमारा खर्चा होगा। तो यानी अभी से 20 साल आगे क्या खर्चा होगा ये भी उसको सोचना है, कल क्या खर्चा होगा ये भी सोचना है, 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद क्या होने वाला है वो भी सोचना है। यानी उसकी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एवरीडे प्लानिंग, सारा प्लानिंग उसके दिमाग में होना ज़रूरी है। अगर लापरवाह रही, फाइनेंशियल क्रंच, अचानक पता चलेगा बड़े बड़े खर्चे आ गए हैं और कुछ पैसा नहीं है, तो यानी फाइनेंस भी देखना है, घर का मैनेजमेंट भी देखना है, घर में हर चीज़ कहाँ। ऐसा नहीं कि पति पूछे ज़रा मेरा आधार कार्ड लाना, पति बोले पता नहीं कहाँ, पत्नी ने बोला पता नहीं कहाँ रखा है, वो नहीं चलेगा। उसको पता होना चाहिए कि एक बार अगर वो मायके भी गई है तो वहाँ से फ़ोन पे बताएगी उस अलमीरा में, उस बैग में उस चीज़ को हटा कर देखिए, आपको तो कोई चीज़ मिलता नहीं है, इतनी बार समझाती हूँ फिर भी मिलता नहीं है, वहाँ रखा है। यानी पत्नी 1000 किलोमीटर दूर से बताएगी और पति को वो चीज़ मिल जाएगा। ये क्या होता है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट। ये होना ज़रूरी है कि सामान कहाँ क्या रखा है। 1000 सामान है घर में, कपड़ा लत्ता, पति को टाई नहीं मिलेगा, जूता नहीं मिलेगा, मोजा नहीं मिलेगा, रुमाल नहीं मिलेगा, शर्ट नहीं मिलेगा, सामने रखा है फिर भी नहीं मिलेगा। ये सारी माता जी को अनुभव है, होगा मुझे लगता है। तो कुछ भी पति को नहीं मिलता है, किचन में आएंगे तो नमक नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगा, कुकिंग किया हुआ प्रसाद भी नहीं मिलेगा उनको। यानी माता जी को वो भी सोचना है, कहाँ कुक्ड प्रसादम है, कहाँ कच्चा रॉ मटेरियल है, कल क्या बनेगा, दोपहर में कल कौन सी सब्जी बनाई थी वो आज नहीं कोई खाएगा, तो आज दूसरी बननी है और कल फिर तीसरी बननी है। तो घर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ जगह पैसे बर्बाद हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगी, और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे काम के समय में वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो घर में हर चीज़, तो महिला जो होती है ना वो कभी भी फ्री नहीं होती है, उसको जीवन भर काम रहता है 24/7। तो भगवान कृष्ण आए अपने घर, इतने इतने महलों में सारी रानियां रह रही हैं, दुनिया भर के कार्य होंगे, तो सब अपने अपने कार्य को छोड़ी जहाँ थी वहीं, और अपने पति को देखने के लिए निकल कर आ गई। किंतु अब लज्जा आ रही है, ये तो आजकल का ज़माना नहीं है ना, पहले का ज़माना है। लज्जा तो आएगी, सास है, समाज के लोग हैं, कैसे दौड़ के पति के पास चले जाएं, तो लज्जा के कारण वहाँ जा नहीं सकती हैं। लेकिन फिर बहुत प्रबल उत्कंठा आ रही है तो जाना ही पड़ेगा, एकदम अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान को आलिंगन करने की भावना से आसपास क्या चल रहा है वो सब भूल गई। तो इस उत्कंठा की महान दशा के कारण सारी औपचारिकताओं और सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया, और भगवान के से मिलन के रास्ते पर जितने अवरोध थे दूर हो गए। आत्मा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। ये हम देख रहे हैं, ये रानियों के साथ भी होता है, गोपियों के साथ भी होता है। गोपियों के साथ ज़्यादा होता है, रानियों के साथ कम होता है, क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो खुलेआम पत्नी नहीं है, वो परकिया भाव में है। खुलेआम पत्नियाँ हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता, जहाँ भगवान कृष्ण जा कर के आराम से महल में रह रहे हैं। और गोपियाँ कैसी हैं, गोपियाँ दूसरे की पत्नियाँ हैं। हमने देखा था परकिया भाव किसको कहते हैं, जब वो दूसरे की विवाहित स्त्री के साथ कोई प्रेम करता है। तो आध्यात्मिक जगत की बात है जहाँ पे ये सब नहीं होता है, वहाँ जीवात्मा और भगवान दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भौतिक जगत में एक व्यवस्था बनाई गई है, समाज है, परिवार है, विवाह है, नियम हैं, ये सब नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में कोई नियम नहीं है,
आध्यात्मिक जगत में एक ही नियम है, ये है भगवान और ये सारे हैं जीवात्मा। एक भगवान और करोड़ों जीवात्मा, अरबों खरबों जीवात्मा, सब भगवान से प्रेम करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं? वहाँ सिस्टम तो है, सिस्टम वहाँ भी है। गोप बालक हैं, गोपियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, अष्ट सखियाँ हैं, इस प्रकार से ग्रुप्स बने हुए हैं, पर सब कृष्ण से प्रेम करते हैं। हाँ, सबका रस थोड़ा अलग अलग है सब, और एक दूसरे से भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण से करते हैं, ललिता सखी विशाखा से नहीं करेगी प्रेम, राधा रानी से नहीं करेगी, कृष्ण से करेगी, ये नहीं। ललिता सखी विशाखा से भी करेंगी, आपस में सारी सखियां भी प्रेम करेंगी और कृष्ण से भी करेंगी। जो गोप बालक वगैरह हैं वो लोग भी कृष्ण से प्रेम करेंगे, आपस में भी प्रेम करेंगे। आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पे चरम अवस्था, आत्मा और परमात्मा। एक दिन एक माता जी एनालॉजीज जब चल रहा था 2-3 दिन पहले, तो उसमें एक माता जी समुद्र और नदी की बात बता रही थी, पर उनको एनालॉजी ठीक से देने नहीं आ रहा होगा, या क्या मीनिंग है ये समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर ये एनालॉजी फिट होता है। क्या है एनालॉजी? वो ये है कि जिस प्रकार नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जो नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि, तो हिमालय से सरस्वती अलग तरीके से निकलती हैं, उनका हम नहीं गारंटी ले सकते हैं, पर गंगा यमुना सीधा निकलती हैं। तो गंगा यमुना गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती हैं, और वहाँ से निकल के तेज़ी से दौड़ती हैं। बीच में क्या हो जाता है, प्रयागराज में जहाँ अभी कुंभ चल रहा है वहाँ मिल जाती हैं गंगा यमुना, ठीक है। सरस्वती भी वहाँ मिली हुई है। सरस्वती माता का चक्कर ये है कि सरस्वती माता कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गायब होती हैं, ये पता नहीं चलता है। ये तो मालूम है कि प्रयाग में तीनों नदियाँ मिली हुई हैं, परंतु उनका निकलने का स्थान जो है ना, वो चित्रकूट में सरस्वती माता दिखाई दे रही हैं, कहते हैं यहाँ पे हैं, किधर किधर हैं वो मुझे नहीं आइडिया है। तो सरस्वती माता भी मिल जाती हैं, लेकिन गंगा माता उनका चौड़ा है ये जिसको बोलते हैं बेड, रिवर बेड, तो उनका बहुत चौड़ा है। मेन गंगा माता ही रहती हैं, यमुना माता मिल जाती हैं उनमें, गंगोत्री यमुनोत्री से निकल के। अब बाद में यमुना नहीं बोला जाता है, प्रयागराज के बाद यमुना नहीं बोला जाता, फिर गंगा ही बोला जाता है। तो प्रयागराज के बाद गंगा माता दौड़ती हुई, जो हिमालय से गंगोत्री से निकली हैं और वहाँ से जो दौड़ना शुरू करती हैं, तो दौड़ते दौड़ते पहुँचती हैं प्रयाग तक, और प्रयाग के बाद भी तेज़ी से दौड़ती रहती हैं। और उनका दौड़ना कहाँ समाप्त होता है? बंगाल की खाड़ी में जाके, बे ऑफ बंगाल, और बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं। उनके बीच में जो भी आया सबको तोड़ ताड़ के तहस नहस कर देंगी। अगर उनके ऊपर ब्रिज ये नहीं बांधा जाए, डैम, तो उनके रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए तो शिव जी को बोला गया था कि गंगा को तो लाया तो जाएगा, ऊपर से स्वर्ग में थी गंगा, जब पहले तो कारण सागर से आ गई अंदर वामन देव के कारण, फिर वामन देव से के पास वामन देव के अंगूठे से गिर गया जल और आ गई, पर कहाँ रहीं वो? सत्यलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में। ऐसा नहीं कि वो आ गई धरती पर। बाद में आपको पता है वो लीला भागीरथ वाला, जिसमें गंगा को लाने के लिए जाते हैं, उनका नाम पड़ता है भागीरथी। तो जब गंगा को लाने के लिए तपस्या किया गया, ठीक है, गंगा माता बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी, तो उनके वेग को कौन रोक पाएगा? बहुत तेज़ी से आती हैं वो। तो शिव जी से प्रार्थना किया गया, आप ही रोक सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा जटा है, तो बहुत तेज़ी से गिरेंगी तो नीचे तो इतना तेज़ी से फट जाएगा, पूरा धरती फट के नीचे चला जाएगा पाताल में, इनका तेज इतना तेज है। तो इसलिए शिव जी ने उनको पहले रोका अपने जटा में, फिर वहाँ से धीरे से बहा दिया। धीरे से बहा करके वो आ गई यहाँ पे गंगोत्री से निकल गई, और निकल करके अब बंगाल की खाड़ी में जा रही। तो एनालॉजी ये दिया जा रहा है कि
कि गंगा माता गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो जो वहाँ बे ऑफ बंगाल जो है, जो वहाँ समुद्र है, वो समुद्र से बहुत तेज़ी से जाके मिलती है। इतना तेज़ी है उनके दौड़ने में कि उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो मिलन हो रहा है किसका? गंगा माता का और समुद्र का। जैसे गंगा माता तेज़ी से दौड़ के समुद्र से मिलती हैं, वैसे ही एक शुद्ध भक्त दौड़ के भगवान से मिलता है। तो यहाँ समुद्र हो गए भगवान और गंगा माता हो गई शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त अगर भगवान से मिलना चाहता है तो बीच में कोई भी आ जाए वो रुकने वाला नहीं है, उसको तोड़ ताड़ करके तहस नहस करके वो चला जाएगा। परंतु उसको तो भगवान से मिलना ही है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं गोपियों में। गोपियाँ रात को, अर्धरात्रि को, जब बांसुरी बजता था भगवान का, बजती थी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मेरा भी दिमाग खराब हो गया है तो जब बांसुरी बजती थी कृष्ण की, तो उस समय गोपियाँ चाहे कुछ भी कर रही हों, वो रुक नहीं सकती थी, वो दौड़ के जाएंगी कृष्ण से मिलने। उसी प्रकार जैसे गंगा माता दौड़ के जाती हैं समुद्र से मिलने। ठीक है, तो ये है एक प्रकार का एनालॉजी। ये एनालॉजी था जो उस दिन मुझे लगता है रीना बोल रही थी शायद। तो ये है एनालॉजी और ये हमारे आचार्य ने दिया है। इस प्रकार से भक्त भगवान से मिलने जाता है। तो भक्त अगर उसके अंदर अगर उत्कंठा पैदा हुई है, प्रबल वेग पैदा हुआ है, प्रबल वेग पैदा हुआ है। जैसे अभी आप सोचिए हमारे अंदर कौन सा वेग पैदा होता है? हमारे अंदर भगवान से मिलने का वेग नहीं पैदा होता है, हमारे अंदर क्रोध का वेग पैदा होता है, वचन का वेग पैदा होता है, मन का वेग पैदा होता है, जिह्वा का वेग पैदा होता है, उदर का वेग पैदा होता है, उपस्थ का वेग पैदा होता है, जो रूप गोस्वामी ने कहा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध है वेगम। हमारे अंदर ये सारे वेग पैदा होते हैं, और जब ये वेग पैदा होते हैं तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो कार्य करेंगे ही, जिसको जो बोलना है कितना ही बोले मत बोलो मत। आप देखिएगा झगड़ा जहाँ हो रहा होगा, वहाँ देखिएगा जहाँ दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, ठीक है, कभी कभी दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी झगड़ा होता है, तो एक व्यक्ति को पकड़ के खींचता है दूसरा व्यक्ति के मत जाओ, वो पूरा फोर्स के साथ उसको आज छोड़ेंगे नहीं, मार ही देंगे जान से। गांव देहात में तो बहुत ही बुरी तरह से झगड़ा होता है और गालियां देते हैं एक दूसरे को, पर शहर में भी थोड़ा लो क्लास पीपल, एजुकेटेड पीपल ज़्यादा नहीं करते हैं, और लो क्लास पीपल जब झोपड़पट्टी इत्यादि में झगड़ा करेंगे तो इधर से एक ग्रुप उधर से एक ग्रुप, और उस समय तीसरे आदमी को बीच में जाना पड़ता है रोकने के लिए, नहीं तो मार काट हो जाएगा। तो पकड़ना पड़ता है बहुत तेज़ी से, नहीं तो वो उसके पास जाके लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। देखिए वेग कितना तेज है। ये वेग अगर किसी व्यक्ति के पास कृष्ण के प्रति हो जाए, यही वेग, सेम वेग कृष्ण के प्रति हो जाए, तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे ना। पर ये कृष्ण के प्रति ये वेग नहीं आता है। जैसे वो वेग जो रहता है बोलने का, झगड़ा में, क्रोध में, ज़बरदस्त तरीके से बोलने का रहता है, किसी लड़का को किसी लड़की से मिलने का रहता है, हाँ, उदर उपस्थ वेगम, वाचो वेगम, मनसा, ये 6 प्रकार के जो वेग हैं मनुष्य के जीवन में, ये 6 में से कोई भी वेग यदि बहुत तीव्र है तो व्यक्ति क्या करता है? किसी की, समाज की परवाह नहीं, घर की परवाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं, अपनी भी परवाह नहीं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए किसी भी सूरत में। पर वो गलत इच्छा थी, इसीलिए पूरी भी होती है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। पर यही वेग अगर कृष्ण के लिए हो जाए तो फिर
प्राप्त हो जाएंगे भगवान। तो ये वेग गोपियों के पास होता है, परंतु दिव्य है वो, भौतिक वेग नहीं है, वो आध्यात्मिक वेग है, वो कृष्ण प्रेम है। इसीलिए गोपियाँ कृष्ण को, समाज परिवार किसी की परवाह नहीं करती हैं, 12 बजे रात को पहुंच जाती हैं भगवान से मिलने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये श्लोक आज हो जाता है कंप्लीट। अगला श्लोक हम करेंगे कल। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।